परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद हो। आराधना में जीवित परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु के नाम से कलीसिया जो बनाया है, उस कलीसिया में आराधना में कोई निर्जीव वस्तु नहीं रहता है। विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स द वर्शिप सिंगिंग मस्ट बी सिंग इन द वर्शिप। दैट इज द एम ऑफ we are singing before the message. हिंदी में हम गीत गाते हैं, मरकर जहां मसीहा। यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, प्राण दे दिया, समाधि की गई, तीसरा दिन जी उठा। इस सुसमाचार को जो पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय 1 से 3 वचन में बताते हैं, वो गीत में हम गा के परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना में संदेश सुनने से पहले एक गीत गाते हैं, सभी लोग एकत्रित हो। मर कर जहां मसीहा जिंदा हुआ हमारा, मर कर जहां मसीहा जिंदा हुआ, मर कर जहां मसीहा जिंदा हुआ हमारा, मर कर जहां मसीहा जिंदा हुआ हमारा। आरी आरी कियो में जैसे चमका हुआ सितारा, आरी कियो में जैसे चमका हुआ सितारा, मर कर जहां मसीहा जिंदा हुआ हमारा। यरूशलेम के सड़कें फूलों से सज रही है, यरूशलेम के सड़कें फूल है, मेला मेला लगा हुआ है दरबार के किनारे, मेला लगा हुआ है दरबार के किनारे, मर कर जहां मसीहा जिंदा हुआ हमारा। आखिर में खुदावंत दिल की यही दुआ है, आखिर में एक खुदावंत दिल की यही दुआ है, कायम कायम रहे कलीसिया और आस्था हमारा, कायम रहे कलीसिया और आस्था हमारा, मर कर जहां मसीहा जिंदा
यहोवा हमारा। परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद हो। इस तरह का बिना कोई इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना कोई बाजा ड्रम ढोलक बजाते हुए परमेश्वर की आराधना में आराधना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह प्रभु आज्ञा देते हैं, पवित्र बाइबल आज्ञा देता है, ये परमेश्वर का हुक्म है कि परमेश्वर की आराधना भजन आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। ये बात हम पवित्र बाइबल में से, परमेश्वर के संदेश में से सीखते हैं। द गॉड इज होली स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है और भौतिक नहीं है, ताकि वो इस दुनिया की लहू मांस बांट के इस दुनिया में जीने वाला मनुष्य के कोई चीज के समान परमेश्वर दिखाई देता, ऐसा नहीं। जब परमेश्वर आत्मा है, उस परमेश्वर की आराधना भी आत्मा से ही होना चाहिए। यानी मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने आत्मा दिया है। हम ये सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको शरीर दिया है, शरीर के अंदर प्राण दिया है, प्राण आत्मा से सजा हुआ है, मेल मिलाप है आत्मा से, इंक्लूडिंग द लाइफ, इंक्लूडिंग विथ द सोल ऑफ गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर के आत्मा से मनुष्य के प्राण जीवित जिंदा रहता है। ये पवित्र बाइबल का, ये परमेश्वर ने मनुष्य को सिखाया हुआ ज्ञान है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु बताते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 23-24 वचनों में हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उस परमेश्वर की आत्मा से आराधना भजन करने वाले, और उस जो वचन परमेश्वर अपनी मुख से स्वर्ग से भेजता है धरती में, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से भेजते हैं, भेजा था और भविष्यवक्तों के जरिए लोगों को दुनिया में सिखाए थे। और अब जो है, अब यानी कि तीसरे युग में हम लोग पवित्र बाइबल में ये जानकारी करते हैं, पहला युग जो है द इनोसेंट एज, मासूम युग, उसके बाद जो है धार्मिक युग, धर्मशास्त्र जो परमेश्वर ने मूसा के जरिए भेजा, भविष्यवक्तों के जरिए भेजा, वो उसका युग, ये दोनों बीत चुकी है। और अब जो है हम लोग तीसरा युग में है, वो यीशु मसीह प्रभु के युग, यानी उसको ऐसा बोलते हैं न्यू टेस्टामेंटल एज, द एज ऑफ न्यू टेस्टामेंट। ये एज जो है, ये जो युग है, यीशु मसीह प्रभु के सलीब के, मृत्यु के, पुनरुत्थान के बाद में, प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय में पवित्र आत्मा सिर्फ प्रेषितों के ऊपर उतारा, और जो परमेश्वर के उद्धार, मनुष्यों को अनंत काल के जीवन मिलने वाली संदेश, यीशु मसीह प्रभु के सलीब के कुर्बानी के जरिए, यीशु मसीह प्रभु की कुर्बानी में प्रभु यीशु मसीह की प्राण देने की, समाधि की जाने की, तीसरा दिन जी उठने की, और यीशु मसीह प्रभु आत्मा से फिर से मनुष्यों के ऊपर, यानी उनकी चेलों के ऊपर, चेलों के बाद में कलीसिया के अंदर अगुवाई करने के लिए, द होली स्पिरिट लीडिंग द चर्चेस, द होली स्पिरिट स्पीक टू द बिलीवर्स थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैसेजेस। इस तरह का हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यानी 3 युगों को हम पहचानते हैं पवित्र बाइबल में। ये ऐसा हम लोगों ने सीख लिया है, उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय से लेकर निर्गम के किताब 19वां अध्याय तक, इनोसेंट एज यानी कि मासूम युग, उसमें कोई परमेश्वर की धर्मशास्त्र आज्ञा नहीं है।
without law of God. The age finished, and the age started the law of Moses by the God's commandment, जिससे हम शुरू करते हैं 10 कमांडमेंट्स। सिनाई पर्वत के ऊपर जो परमेश्वर ने मूसा को धर्मशास्त्र दिया है, उसके बाद परमेश्वर बात करते गए, भविष्यवक्तों के जरिए बात करते गए, कैसे परमेश्वर का आराधना होना चाहिए, कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के संगति में मेल मिलाप रहना चाहिए, कैसे परमेश्वर लोगों से बात करते, सारी बातें हम लोगों को सिखाया गया है। पवित्र बाइबल हमें बताता है। प्रियजनों, अब हमको सीखना है तीसरा युग जो है, ये दूसरा युग जो है 19वां अध्याय हम लोगों ने सीखा। 19वां अध्याय निर्गम के किताब, उसके निर्गम के किताब से लेके 19वां अध्याय से लेकर प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय तक हम लोगों ने ये सीखते हैं कि धर्मशास्त्र के युग, द एज ऑफ लॉ, ऐसा भी बोल सकता, द एज ऑफ मोसेस, ये दोनों फिनिश हो गया। प्रियजनों, यदि हमको परमेश्वर के आज्ञाएं सीखना है, परमेश्वर के उद्धार की योजना सीखना है, परमेश्वर के अंदर धार्मिक बन के जीना है, एक भक्त बन के जीना है, इस तरह का परमेश्वर के संदेश हम देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। तो अब जो है तीसरे युग जो है, ये मसीहा की युग है। इसको ऐसा सीख सकते हैं हम कि द न्यू टेस्टामेंटल एज। इस एज में, इस परमेश्वर की नया नियम के आराधना में, धर्मशास्त्र के युग के अंदर जैसा बाजा बजाते थे परमेश्वर की आराधना में, वैसा इसमें नहीं रहेगा। परमेश्वर ने निकाल दिया उसको। जैसा कि यहूदियों में, इजराइलियों में धर्मशास्त्र के युग में खतना होना चाहिए। इजराइल के घराने में जो भी पैदा होते हैं, उस लड़के के खतना होना चाहिए, तो फिर वो गिना जाता है कि वो परमेश्वर के लोगों में एक है। जब खतना नहीं होते हैं, वो फिर अन्य लोगों के गिनती में चले जाते हैं। इसलिए कि जो भी बेटा पैदा हो जाता है इजराइल की घरानों में, 12 घरानों के अंदर, उसको खतना किया जाता है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और ये आज्ञा को परमेश्वर ने नया नियम के अंदर कैंसिल कर दिया है। परमेश्वर ने बताया कि इसको हम हटा देते हैं, नया नियम हम स्थापना करते हैं। इस नया नियम के अंदर बपतिस्मा नाम के यीशु मसीह प्रभु के सलीब की कुर्बानी में शुद्ध की जाने की, बपतिस्मा लेने की, यानी कि नए सिरे से जन्म लेने की, उस खतने के अंदर जो है शरीर की खतना होती थी। शरीर से वो दुआ करते थे। परमेश्वर ये नहीं ध्यान देते हैं कि तुम मन नहीं फिराया, आज्ञा का मानकर चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये सिखाया है। उसके बाद सीढ़ी जो है, स्टेप जो है नया नियम के अंदर, और भौतिक रीति से नहीं, शारीरिक रीति से नहीं, लहू मांस भरा हुआ दिमाग और सोच विचारों से नहीं, बल्कि अब अंतःकरण को बदलाना है, यानी कि मन फिराना है, रिपेंट द हार्ट। इसलिए कि मन के आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने के लिए पश्चाताप की जिंदगी, तजुर्बा की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 वचन में बोलता है, प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमने बाग में प्रार्थना करते समय ये बताया कि तेरा वचन ही सत्य है। Only that your word, only that your scripture which is coming from your mouth, O God, Heavenly Father, that is your word is truth only. There is no any truth upon this world, upon this earth. यीशु मसीह प्रभु उसका सरासर सच्चाई हम लोगों को बताई। इस दुनिया के अंदर कोई सच्चाई नहीं। परमेश्वर चाहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23-24 वचन में प्रभु यीशु मसीह बोलता, परमेश्वर पिता जो है ऐसे लोगों को ढूंढता है। The God is searching them only
who are worshipping truth and who are worshipping by spirit. परमेश्वर की आत्मा से सच्चाई से आराधना जो करता है उसको परमेश्वर ढूंढता है। उन लोगों की आराधना जो परमेश्वर कबूल करता है। और ये जो हम लोगों को खुलासा किया गया प्रियजनों, इसलिए हम लोगों को इस आराधना में, नया नियम के आराधना में, कोई मनुष्य ने बनाया हुआ निर्जीव वस्तुओं की जरूरत परमेश्वर ने आराधना में नहीं रखा है। यदि ऐसा कोई रखते हैं, ऐसा भी खुलकर मैं बता दूं प्रभु के वचन के हिसाब से, यदि ऐसा कोई रखते हैं, कोई गिटार बजा के गाना स्टेज के ऊपर बोलते ये आराधना है, स्टेज के ऊपर खड़ा रहे कि एक आदमी या एक कोई औरत या कोई लड़कियां, मेल फीमेल वहां गाते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि जैसा ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। यार गॉड पवित्र बाइबल में ऐसा नहीं बताया है, यह सच्चाई बताने के लिए बोलते हैं। आप बोलेंगे कि तुम क्यों बताते हैं, हम हमारी मर्जी से कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन हम हमारी मनुष्य के दिमाग के अनुसार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा इस तरह का नहीं है। एक बार हम प्रभु के वचन में जाते हैं, दूसरा तीमोथियों की 4 अध्याय का 1 से पहला वचन हम पढ़ते हैं जोर से। दूसरा तीमोथियुस पत्र उसकी 4 अध्याय का 1 से 5 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू जो तीमोथियुस, तू जो है वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहो वचन प्रचार करने के लिए। तब सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और इस वचन से लोगों को डांटो और समझाओ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग जो है खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू जो है सभी बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपने सेवा को पूरा करो। बस 5 वचन तक हम लोग ने इस वक्त के लिए पढ़ा है, क्योंकि हमें कलीसिया में सीखना है। प्रियजनों, प्रभु परमेश्वर का ये आदेश है, दिस इज द कमांडिंग बाय गॉड ऑलमाइटी। ये कलीसियाओं के लिए सिखाने के लिए बोलते हैं, और साथ ही साथ कलीसिया में जब सिखाया जाएगा, कलीसिया जाके और भी लोगों को जाके प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। यहाँ इस वचन में हम ये देखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है संत पौलुस के माध्यम से, उनके जरिए, और वो लिखते हैं। परमेश्वर ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसा हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और कोई व्यवहार करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। और वैसे पवित्र परमेश्वर भी ये डॉक्यूमेंट ये बनाया है कि ये कलीसियाओं में, चर्चों में सिखाया जाना मांगता है, और इसको लापरवाही नहीं करना चाहिए। इसलिए लापरवाही नहीं करना चाहिए कि ये परमेश्वर के ओर से परमेश्वर ने अपने सेवकों को प्रेरित किया है। विद द होली स्पिरिट एनकरेजमेंट, दिस होली बाइबल स्क्रिप्चर्स रिटन बाय द होली स्पिरिट लीडिंग, ऐसा हमको अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए। इस बात में हम ये देखते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाही करके जो
जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। प्रियजनों, यहाँ जीवित जिंदा रहने वालों के लिए भी परमेश्वर न्याय करेगा। और इस वचन में दूसरा भाग बी भाग में हम ये देखते हैं कि जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा परमेश्वर। मरने के बाद भी तुम्हारा जो है बातें जो है परमेश्वर के न्याय के अंदर आएगा। जीते जीते हम जो करते हैं, जीते जिंदा हम जो बातें करते हैं, वचन ध्यान से सुनने की ये समय है। बहुत से लोग ये वचन सुनने के लिए समय देते नहीं। प्रियजनों, बात बड़ी सीरियस की है। प्रभु परमेश्वर बोलते हैं ये बातें सिखाओ, और उनको सिखाओ जो जीविते भी है, जिंदा भी है, और मरे हुओं के वो लोगों को भी ये काम आएगी। क्योंकि मरने के बाद जो है हमको ये इसकी लेखा जो है, दिस टाइप ऑफ अकाउंट्स, व्हेन यू आर लिविंग अपॉन दिस इन लाइफ अपॉन दिस अर्थ, ये जो तू क्या करता है, क्या बोलता है, कैसा विश्वास करते हैं, कैसा भक्ति करते हैं, कैसे धार्मिक जीवन जीते हैं, और उसके अंदर परमेश्वर का आज्ञा का मुताबिक है या परमेश्वर के आज्ञा का खिलाफ है, कैसे तू करते हैं, ये सारी बात जो है वो न्याय करेगा। एक बार एक वचन और भी पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन संदेश हम सुनने से पहले। भजन संहिता में 89 भजन संहिता हम पढ़ते हैं, जोर से पढ़ेंगे। 89 में 48 पढ़ते हैं भजन संहिता। द बुक ऑफ साम्स 89 वर्ड्स 48। रीड इट लाउडली प्लीज। सदा अमर रहेगा। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? बस, क्या कोई मनुष्य अधोलोक से अपने प्राण को बचा सकता है? यानी ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु से बचेगा? ऐसा कौन मनुष्य है जिसको मृत्यु नहीं आएगा? और इसी बात को ये परमेश्वर के सेवकों के और भी प्रभु के दास संत दाऊद ने भी भविष्यवक्ता बताया है, उसके बेटे ने भी बताया है। उसका बेटा क्या बोलते, संत दाऊद के बेटा क्या बोलते, सोलोमन। जरा वो भी पढ़ेंगे 12 अध्याय का 7 वचन। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, सबोपतिक किताब के अंदर 12 अध्याय का 7 वचन। वचन निकालो और देखो, वचन हमसे बात करता है, वचन हमको जिलाता है, जिंदा करता है, चंगाई देता है। 12 अध्याय का 7 वचन जोर से पढ़ेंगे। सबोपति 12 अध्याय का 7 वचन जोर से। नीति वचन के बाद रहता है। सब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। सबोपति किताब उसकी 12 अध्याय का 7 वचन में ये बोलते हैं, जब मिट्टी जो है, मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी जो है ज्यों की त्यों में वापस मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा जो है परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है उनके पास लौट जाएगी। यानी कि प्रभु के वचन हम लोगों को कौन सिखा? देखो, कोई एक पिता परमेश्वर के पास से सीखता है। पिता यानी कि पहला हम लोग ने भजन संहिता में पढ़ा था दाऊद, और दाऊद के पिताजी का नाम येशई बहुत बड़ा भक्ति धार्मिक मनुष्य थे। वो यरूशलेम सिटी के 7 मील दूर में
एक बेतलेहम नाम का गांव है, उस गांव में वो रहा करते थे। यशाई दावीद के पिताजी, यानी कि सोलोमन का कौन हो गया है? सोलोमन का कौन हो गया? दादाजी, ग्रैंडफादर। देखो, इस एक हम समझने के लिए, हमको बुद्धि सीखने के लिए इस वचन के मुताबिक एक उदाहरण हम पवित्र बाइबल में से एक भक्तों के जरिए हम एक उदाहरण ऐसा सीखते हैं हम कि यशाई जो है वो बेतलहम में रहते थे, और ये यशाई के घर वहां था, और वहां आराधना करते थे, परमेश्वर की धर्म और भक्ति में है, और वो अपने परमेश्वर के भविष्य वक्तों के जरिए सीखा हुआ ये संदेश जो है अपना बेटों को सिखाता था यशाई। फिर यशाई जो है अपना बेटा दावीद, यशाई से अपने पिताजी से दावीद सीख लिया है, और उस वचन को क्या सिखाया है? दावीद जो है अपने बेटे को, सोलोमन को और भी बच्चों को उसने परमेश्वर के बारे में सिखाया है, प्रयास किया है। वे लोग परमेश्वर के वचन के अंदर चलते हैं या नहीं चलते हैं, ध्यान दिया करते थे। तो पवित्र बाइबल में उसको वो ध्यान देने से, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने से, उनको परमेश्वर के वचन सिखाने से उन लोग जो है दावीद से भी और ज्ञानवान निकले, दावीद से भी ज्यादा भक्तिमान निकले। और दावीद परमेश्वर के सेवा तो किया है, और दावीद से भी बढ़कर काम जो है सोलोमन ने भी किया है। सोलोमन ने इतना जमीन खरीदा है, दावीद ने भी जमीन खरीदा है परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए। दावीद बताते हैं हम फ्री में नहीं लेंगे, परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए जो जमीन लेंगे वो हम फ्री में किसी से डोनेशन दे बोले, क्योंकि वो बादशाह था उस समय में। किसी को बोलेंगे, किसी को 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, किसी को बोलेंगे तुम कुछ जमीन जो है परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए डोनेशन दे दे। वो जमीन की मालिक ये सोचता था कि बादशाह हमको बोलते हैं, राजा दावीद बोलते हैं डोनेशन देने के लिए, वो दे देते थे परमेश्वर की महिमा के लिए, उनको भरपूर आशीर्वाद भी मिलते। लेकिन दावीद ऐसा नहीं किया, उसने कमाया हुआ, मेहनत किया हुआ, कष्ट किया हुआ, ईमानदारी, धार्मिक जिंदगी में कमाया हुआ हीरा मोती जवाहर जो है उसको कीमत देके वो जमीन खरीदा, वहां मंदिर के लिए तैयारी करवाया। ये बात अलग है, परमेश्वर ने बोला कि तू रुक, तू नहीं बनाएंगे, तेरे गर्भ से, तेरे कोख से निकला हुआ बेटा बनाएंगे, उससे मैं बनवाएंगे। ऐसा परमेश्वर ने बताया है कि वो सोलोमन के